आजकल जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात कर रहा है, क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहा है या इन्वेस्ट करना चाहता है। पर आखिरकार ये क्रिप्टो करेंसी है क्या जिसकी हर जगह पर इतनी चर्चा हो रही है, और ये कैसे काम करती है और इससे पैसा कैसे कमाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। एक वक्त था जब दुनिया में कोई करेंसी यानी कि कोई मुद्रा नहीं थी। उस वक्त सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। उसके बाद नोट और सिक्के आए जिन्होंने लेन देन को पूरी तरह से बदल दिया, और लेन देन वस्तुओं की जगह नोटों और सिक्कों ने ली, और आज यही नोट और सिक्के हमारी करेंसी है। चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर करेंसी होती क्या है। आज हर देश के पास अपनी अपनी करेंसी है। जैसे कि हमारे भारत के पास रुपया है, अमेरिका के पास डॉलर है और सऊदी अरब के पास रियाल है, वैसे ही सारे देशों के पास अपनी अपनी करेंसी है। करेंसी एक ऐसा धन है जिसे किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा इसे धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाता हो। जिसकी कोई वैल्यू हो उसको करेंसी कहते हैं। आसान भाषा में कहो तो जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी की जा सके उसे करेंसी कहते हैं। अगर इसका एक एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कि 50 रुपए की नोट है जिसे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, इसीलिए क्योंकि वो आज की करेंसी है। पर उसी जगह पर आपके पास 500 रुपए का पुराना नोट हो जो अभी डीमोनेटाइजेशन के बाद बंद हुआ है। अगर आप उस 500 की नोट से कुछ खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि सरकार ने उसे बंद कर दिया है। इसीलिए ना ही उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और ना ही उसकी कोई वैल्यू है। इसीलिए वो करेंसी नहीं है, वो अब बस एक कागज का टुकड़ा है। वैसे करेंसी को कागज या धातु के टुकड़े पर यानी कि सिक्के पर प्रिंट किया जाता है, इसीलिए वो फिजिकल करेंसी कहलाती है, जिसे हम छू सकते हैं या पर्स में लेकर घूम सकते हैं। पर क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश है जिसे आप पर्स में लेकर नहीं घूम सकते। ये कंप्यूटर के एल्गोरिदम पर बनती है और सिर्फ नंबर के रूप में ऑनलाइन रहती है, और किसी भी देश या सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ये एक लेन देन का जरिया है, बिल्कुल इंडियन रुपीज और अमेरिकन डॉलर की तरह। फर्क बस इतना है कि ये दिखाई नहीं देती और फिजिकल रूप में नहीं होती, इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। क्रिप्टो करेंसी दरअसल दो शब्दों को मिलाकर बनाया गया है, क्रिप्टो और करेंसी। क्रिप्टो एक लैटिन वर्ड है जो लैटिन लैंग्वेज में क्रिप्टोग्राफी से बना है, जिसका मतलब होता है हिडन यानी कि छुपा हुआ या छुपी हुई। और करेंसी भी एक लैटिन वर्ड है जो करेंशिया लैटिन वर्ड से आया है और जिसे रुपए या पैसे के लिए यूज किया जाता है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब हुआ छुपा हुआ पैसा। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसे है जिसे आप छू नहीं सकते पर रख सकते हो। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को 2009 में सतोशी नाकामोटो ने शुरू किया था, पर ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कई सारे देशों ने इस पर काम किया था। अमेरिका में 1996 में इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड बनाया था, और वो एक ऐसा गोल्ड था जिसे रखा नहीं जा सकता था, पर उसे दूसरी चीजें खरीदी जा सकती थी। हालांकि उसे 2008 में बैन कर दिया गया था। वैसे ही साल 2000 में नीदरलैंड ने पेट्रोल भरने के लिए कैश को स्मार्ट कार्ड के साथ जोड़ दिया था। चलिए अब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो करेंसी का क्रेज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। इसे ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर द्वारा यूज किया जाता है और इसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें हर ट्रांजैक्शन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी के मदद से उसका रिकॉर्ड भी रखा जाता है और उसे सुरक्षित भी रखा जाता है, जिसकी वजह से इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, यानी कि इस पर किसी भी देश का या गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से इसे स्टार्टिंग में इलीगल डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन बाद में बिटकॉइन की वजह से ये लीगल कर दिया गया। पर अभी भी कई सारे देश ऐसे हैं जो इसके खिलाफ है। बिटकॉइन दुनिया की सबसे महंगी वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि क्रिप्टो करेंसी को नोट और सिक्कों पर प्रिंट नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज्यादा है। क्रिप्टो करेंसी से आप सामान गोल्ड भी खरीद सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू फिजिकल करेंसी से कहीं ज्यादा है, और कुछ टॉप क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू तो डॉलर से भी 1000 गुना ज्यादा है। पर यह भी सच है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तेजी से चढ़ उतार होते हैं और इसकी कीमत दिन में कई बार बदलती है, इसीलिए इसे दिन भर मॉनिटर करना पड़ता है। अब चलिए जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही साथ पावरफुल कंप्यूटर द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिनके द्वारा ये माइनिंग की जाती है उन्हें माइनर्स कहा जाता है।
जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी में पैसा डालता है या निकालता है, यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाती है और उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी यानी इंक्रिप्शन की जिम्मेदारी माइनर्स की होती है। और इस सिक्योरिटी के लिए माइनर्स एक क्रिप्टोग्राफिक पजल यानी कि पहेली को सॉल्व करके ब्लॉक के लिए एक उचित हैश यानी कि एक सिक्योरिटी कोड ढूंढते हैं। जैसे ही माइनर्स सही हैश को ढूंढकर ब्लॉक को सिक्योर कर देता है, तब उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है और नेटवर्क में जुड़े बाकी कंप्यूटर द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है। इस प्रोसेस को कॉन्सेंसस कहते हैं। कॉन्सेंसस में ब्लॉक के सिक्योर होने की पुष्टि हो जाने पर और सब कुछ सही पाया जाने पर ब्लॉक को सिक्योर करने वाले माइनर को क्रिप्टो कॉइन्स दिए जाते हैं। एक्चुअली एक रिवॉर्ड होता है जिसे प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि वो जगह जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को खरीदा या बेचा जाता है और जिसकी ट्रेडिंग होती है, उसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल करेंसी एक्सचेंज यानी कि DCE या कॉइन मार्केट या क्रिप्टो मार्केट भी कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी करेंसी यानी कि मोनेरो, इथेरियम, बिटकॉइन, रेड कॉइन, लाइट कॉइन, वॉइस कॉइन इत्यादि खरीदी या बेची जा सकती है और इसमें इन्वेस्ट भी किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आमतौर पर क्रेडिट कार्ड, वायर ट्रांसफर और दूसरे डिजिटल माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ आप फिजिकल मनी जिसे हम लोग साथ में रखते हैं उसे क्रिप्टो करेंसी में या क्रिप्टो करेंसी को फिजिकल मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की, तो कई सारी ऐसी वेबसाइट है जो ये करती है। उसमें से कुछ टॉप लिस्ट में आती है और वो है crypto.com, बिनांस, कॉइनबेस, बिटस्टैम्प, बिटफ्लायर, क्रैकेन, कॉइनचेक, बिटथम, क्यूकॉइन, बिटट्रेक्स एंड कॉइन1 है। ये कुछ जाने मानी क्रिप्टो मार्केट है जिसके बारे में लोग जानते हैं और उसे यूज भी करते हैं और ये वेबसाइट अभी मार्केट में ज्यादा पॉपुलर है। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो इंडिया में कॉइन स्विच, कॉइन DCX, वजीर एक्स और यूनो कॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसके मदद से बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, डोग जैसे सैकड़ों क्रिप्टो कॉइन खरीदे जा सकते हैं और जिसका पेमेंट इंडियन रुपीज में किया जा सकता है। पर आखिर इस क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है, इसे क्यों यूज करें और इसमें इन्वेस्ट क्यों करें? तो आपको बता दें कि ये डिजिटल करेंसी होने की वजह से फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हैं। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना काफी आसान है क्योंकि इसके लिए कई सारे डिजिटल वॉलेट्स हैं। इसमें ट्रांजैक्शन या इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी बैंक की जरूरत नहीं होती। ये इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसकी कीमत फिजिकल मनी से काफी ज्यादा होती है और इसमें तेजी से चढ़ उतार होते हैं। ये एक सिक्योर करेंसी है जिस पर किसी भी देश का या किसी भी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे इसके फायदे हैं वैसे इसके नुकसान भी है जो कि हर चीज के होते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस पर किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, यानी कि इसकी कीमतों पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती और बढ़ती रहती है। इसका दूसरा नुकसान ये है कि ये डिजिटल है, इसके लिए इसे हैक भी किया जा सकता है। मतलब जैसे घर में पैसों की चोरी होती है वैसे ही इसको हैक करके ऑनलाइन चोरी की जा सकती है। इसका और एक नुकसान ये है कि इसे इलीगल एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और चोरी के क्रेडिट डेबिट कार्ड्स को खरीदने में किया जा सकता है। इसके अलावा इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसके कोई नोट और सिक्के नहीं है। अब ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी लीगल है? तो इसका जवाब है हाँ भी या ना भी, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग सिचुएशन है। कई देशों में ये लीगल है तो कई देशों में ये इलीगल है, पर हमारे देश में यानी कि इंडिया में ये कम्प्लीटली लीगल है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।